आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशली त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने जनपद की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। धर्मेंद्र यादव पिछले 5 दिनों से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण और जनसंपर्क कर जिले की मूलभूत समस्याओं से अवगत हुए। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बताया कि जहां पूरे जनपद में देखा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों का बुरा हाल है। ग्रामीण इलाकों की सड़कें भी जर्जर हैं, जिन पर पिछले 7 सालों से कोई काम नहीं किया गया। बताया कि पूरे जनपद में भ्रमण करने के दौरान उन्होंने देखा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में भी पूर्व निर्मित पिच रोड, सीसी रोड और इंटरलॉकिंग रोड इत्यादि को तोड़ दिया है, जिसका पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। किसानों ने बताया कि इस धान रोपाई के मौसम में बिजली आंख मिचोली का खेल खेल रहा है। नहरों में समय से पानी नहीं आ रहा और न ही साधन सहकारी समितियों पर उर्वरक उपलब्ध हो पा रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर धान की रोपाई करने में किसानों को दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग धन उगाही में लगा है। जिले हुए ट्रांसफार्मर महीनों तक बदले नहीं जा रहे। थाना, ब्लॉक और तहसीलों में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। देवरांचल के बाढ़ विभीषिका को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से पहले ही उनके जान माल तथा उनके रहने और खाजाने की व्यवस्था कराने की बात भी कही। ज्ञापन देने वालों में उनके साथ जिला अध्यक्ष हवलदार यादव सहित लालगंज सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक नफीस अहमद, विधायक आलम बदी आजमी, विधायक कमलाकांत राजभर, विधायक हृदय नारायण पटेल, पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, पूर्व विधायक कमला प्रसाद यादव, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव आदि जनप्रतिनिधि शामिल थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिक्षकों के साथ खड़े हैं और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान तक हम लोग खड़े रहेंगे। और यही नहीं, समस्याएं बहुत हैं, चाहे शिक्षकों की हों, चाहे उनकी पुरानी पेंशन की हो। हमारी लड़ाई जारी है, शिक्षा मित्रों की लड़ाई जारी है। रोजगार सेवक हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, रसोइया हैं, हमारे पंचायत सहायक हैं, ये हमारे सफाई कर्मी हैं। सभी की जितनी भी समस्याएं हैं, हर समस्या पर हम समाजवादी लोगों की न केवल निगाह है, बल्कि पुरानी पेंशन से लेके जितनी भी समस्याएं, हर समस्या पर जनता ने जो जनादेश दिया है और उस जनादेश में भी हम लोगों को विपक्ष में संघर्ष करने का आदेश हुआ है। तो संघर्ष में यहाँ से लेके, सड़क से लेके और संसद तक, विधानसभा होते हुए हम लोग कहीं कोई कसर नहीं रखने का बहाना देके बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। हालांकि डीएम साहब कह रहे हैं कि सारी दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन डीएम साहब पे इन बातों का जवाब नहीं है कि अगर दवाएं उपलब्ध हैं तो क्या कारण है गरीबों को बाहर दवाएं लिखी जा रही हैं। इसी तरह से तमाम टेस्ट से लेके हर तरह की समस्याएं दी जा रही हैं। आज हम लोग लिखित दे के आए हैं, समय आने पर ज़रूरत पड़ेगी तो स्थलीय निरीक्षण करके भी और आप मीडिया के साथियों के साथ जाकर जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उनको बेनकाब करके कम से कम सरकार को विवश कर देंगे कि वो इन समस्याओं का समाधान करेंगे। गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आश्वासन दिया है हालांकि अधिकारियों ने, अब देखें उस आश्वासन को कहाँ तक वो पूरा करते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, लगाते ही फूक जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता अपर्याप्त है, उसकी ओर भी हम लोग अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके आए हैं। एक जो सगड़ी तहसील में, सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा में, विशेषकर दिवारा इलाके में जो अक्सर बाढ़ आती है, उसकी तरफ भी हम लोगों ने प्रशासन लोगों को चेताया है कि समय से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर लें, क्योंकि बाढ़ आने के बाद अगर व्यवस्थाएं जुटाने में लगेंगे तो फिर कोई भी जनता को लाभ उसका नहीं मिल पाता है। इन समस्याओं की ओर भी हमने ध्यान आकर्षित कराया है सभी साथियों ने। जितने भी ब्लॉक हैं, ये ब्लॉकों के जो सभागार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी और कार्यकर्ता बैठकों के अड्डे बन गए हैं। इसके लिए भी हम लोग सख्ती के साथ कह के आए, अगर इस तरह की घटनाएं आगे होंगी तो उसका हम लोग जम के विरोध करेंगे। ये ब्लॉक या सीडीओ दफ्तर या डीएम दफ्तर, ये सरकार और जनता की सेवा के लिए है, ये किसी दल की राजनीति खड़ी करने के लिए नहीं है। और जनता का मूड भी मैं समझता हूँ लोग भांप चुके होंगे
और शायद ऐसी चीज़ों पर रोक लगाएंगे और लगाना चाहिए। इसी तरह से गन्ना किसानों की भुगतान की समस्या है। बहुत सारे गन्ना किसान हम लोग को क्षेत्र के दौरे पे मिले जिनका भुगतान नहीं किया। हालांकि जिलाधिकारी महोदय अपनी तरीके से दूसरी बातें बता रहे थे कि लोन है, ये है, वो है। इन बातों से न जनप्रतिनिधियों को मतलब है, न जनता को इन समस्याओं से मतलब है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो चीनी मिल का मैनेजमेंट हो वो भी सरकार के अधीन है, या बजट देना वो भी सरकार को देना है। और सरकार की अगर मंशा ही किसान विरोधी है तो उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो किसानों के साथ हम लोग आंदोलन के रास्ते पर खड़े दिखाई देंगे। अगर पुलिस थाने की बात करें, पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग के पास दो ही काम बचे हैं, एक भ्रष्टाचार और दूसरा कैसे समाजवादियों को सताया जाए झूठे मुकदमों में। तो बात करेंगे जाके कप्तान साहब से इस मुद्दों पर भी। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज हमारे जनप्रतिनिधियों के सभी साथियों के मिलने के बाद जिले की व्यवस्थाओं में सुचारू सुधार आना चाहिए। टोल प्लाजा की बात बताइए। और टोल प्लाजा जो एक गंभीर समस्या है मोहम्मदपुर पे, जिसमें जो लोग उस रोड से नहीं गुजर रहे उनसे भी टोल की वसूली की जा रही है, उसके लिए भी हम लोग जिलाधिकारी महोदय को कह के आए हैं। और ये मामला जिलाधिकारी तक ही नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो देश की संसद तक भी ये मामला उठेगा। और ये मामला उठेगा ही नहीं, इसका स्थायी निराकरण और समाधान भी हम और आरणी लालगंज के हमारे सांसद जी मिलके हम लोग कराएंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।